एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल और इसका बेस्ट सॉल्यूशन, धमाकेदार सॉल्यूशन। आओ देखो, ये बोलता है कि एक टैक्सी स्टैंड से दो कैब है, 12 मिनट के अंतराल पे 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करते हैं। दोनों कैब एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। टैक्सी स्टैंड की विपरीत दिशा से, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन से एक व्यक्ति आ रहा है और 10 मिनट के अंतराल पर दोनों कैब से मिलता है। तो यहां पे ये बोला कि जो व्यक्ति आ रहा है वो उसको मिलना तो चाहिए था 12 मिनट के अंतराल पे, क्योंकि कैब 12-12 मिनट के अंतराल पे चल रही है, लेकिन वो मिल जाता है 10 मिनट पे। तो आपको बोला है कि भाई उस पर्सन की स्पीड बताओ। तो यहां देखो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस क्वेश्चन को अपन 3 मेथड से समझेंगे। सबसे पहले CPR समझना, इसकी जो टाइम है 12 मिनट लगना था लेकिन वो लगा 10 मिनट, तो कितना कम हुआ? वो हुआ 2 मिनट। कितने पर? 12 पर। तो जो टाइम कम हुआ वो हुआ 2 मिनट 12 पे। इसका मतलब 1/6 कम होता है, तो स्पीड बढ़ जाती है 1/5 से। ठीक है ना? इसका मतलब जो पर्सन आ रहा है उसने जो रिलेटिव स्पीड थी उसको 1/5 से बढ़ा दिया, तो जो पर्सन है वो 1/5 की स्पीड से चल रहा है टैक्सी की। ठीक है, अब इसको जो बच्चे नए हैं वो CPR एक बार सर्च कर लेना। CPR बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट है, पूरी मैथ्स में हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है ना? अब दूसरा मेथड देखो, अब इसको बेसिक से भी समझते हैं। देखो हुआ क्या, सबसे पहले मैथ्स में आपको ये समझना है कि जो क्वेश्चन है या जो कॉन्सेप्ट है उसकी फंक्शनिंग क्या है, क्या चल रहा है। तो हमने देखा कि ये टैक्सी स्टैंड है, ठीक है, यहां से पहली टैक्सी चली ये, और 12 मिनट बाद में ये टैक्सी मान लो यहां पे पहुंची है, ये टैक्सी 1 है। ठीक है, फिर जैसे 12 मिनट के अंतराल पे दूसरी टैक्सी चलना शुरू होगी, तो हमने देखा कि फिर यहां से टैक्सी 2 भी चलना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये टैक्सी 2 चलिए। जब यहां पे 12 मिनट पे हम ये देखते हैं कि कोई मैन है, कोई पर्सन है, और ये इसने इस टैक्सी को ओवरटेक किया, या मान लो ये टैक्सी इस पर्सन से मिली है। यदि ये पर्सन स्टैंडिंग होता, इसकी स्पीड 0 होती, तो 12 मिनट के बाद में ये दूसरी टैक्सी भी इससे मिलती, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है टैक्सी की। क्लियर है? लेकिन हुआ क्या कि ये जो पर्सन है ये चल रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड ऐड होगी। तो कर देते हैं टैक्सी की स्पीड ST मान लेते हैं, या कैब है तो C ले लो, क्योंकि टैक्सी T हम टाइम के लिए काम में लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं हो, और ये स्पीड ऑफ मैन। अब हमने देखा कि देखो जो टाइम है, जैसे ये 12 मिनट का टाइम था लेकिन ये टाइम हो गया अब 10 मिनट का, तो जो 10 मिनट में इस बार क्या हुआ, रिलेटिव स्पीड से उतनी ही डिस्टेंस कवर कर ली गई जितना कि 12 मिनट में कवर होती। लेकिन अब यहां पे समझना, तो जो कैब की स्पीड थी वो, यहां हम कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं, इसको एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। कॉन्सेप्ट नेक्स्ट स्लाइड पे देखो। कॉन्सेप्ट ये है कि जो डिस्टेंस है वो बराबर है, जब भी आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में प्रॉब्लम आए आप सिंपल डिस्टेंस या टाइम या स्पीड को इक्वेट कर दो। तो हम यहाँ डिस्टेंस को इक्वेट करें, डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है ना, जो 12 मिनट में, तो जो कैब की स्पीड है इससे 12 मिनट में जो कवर किया वो दूरी, वो अब कैब और मैन ने रिलेटिव स्पीड से, कैब और मैन की रिलेटिव स्पीड से 10 मिनट में कवर होगी। ठीक है ना? अब यहां ये किलोमीटर पर आवर में है स्पीड, ये मिनट में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। क्योंकि देखो यदि हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये डिवाइड बाय 60 होगा, ये इधर भी 60 होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको ये चीजें समझनी है। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 6 आ जाएगा, ये 5, यानी 6SC बराबर है 5SC प्लस 5 स्पीड ऑफ मैन, ये इधर आ जाएगा, तो स्पीड ऑफ कैब आ जाएगी 5 ऑफ स्पीड ऑफ मैन। ठीक है ना? हमें मैन की फाइंड करनी है तो 1/5 आ जाएगी, तो स्पीड ऑफ मैन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ कैब का 1/5। ठीक है ना? यही जो 1/5 है यही वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही थी 1/5, जो हम 1 सेकेंड में आंसर कर पा रहे थे। समझ रहे हो? ये मैं बेसिक से भी समझा दिया। अब एक मेथड और समझते हैं,
ठीक है ना। जो रेशियो मेथड है उससे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये पूरा बेसिक है, ये आपको आना चाहिए और मैं करवा के भी जाऊंगा, हर जगह करवा के भी गया हूं। अब इसके साथ अपन एक इसी में दोबारा समझते हैं इसको, ठीक है ना। ये देखो, हमने देखा कि ये टैक्सी स्टैंड है और 12 मिनट के अंतराल पे टैक्सी चल रही है, इधर से ये मैन चल रहा है। हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो मैन है 10 मिनट में इस मैन ने इतनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है। 10 मिनट में इस मैन ने ये जो डिस्टेंस कवर की है, ये 10 मिनट चला ना, इधर से मैन चलना स्टार्ट हुआ, इधर से ये कैब चलना स्टार्ट होती है, तो दोनों 10 मिनट चले। 10 मिनट इधर से तो ये कैब चली है और 10 मिनट इधर से ये मैन चला है। लेकिन ये मैन 10 मिनट नहीं चलता तो क्या होता, तो ये होता कि ये जो दूरी है, ये वाला डिस्टेंस, इस बार हम इस चेंज को इंप्लीमेंट करेंगे, ये डिस्टेंस कैब को कवर करनी पड़ती। और कितना टाइम लेती कैब, 12 मिनट, यानी 2 मिनट का टाइम और लेती कैब, ठीक है ना। इस डिस्टेंस को कवर करने में 2 मिनट का टाइम लेती, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। यहां पे अब इस चीज को समझोगे कि जो डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है। ये डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम होती है तो जो टाइम है और स्पीड है उनका रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस कैब को जो टाइम लग रहा है, ठीक है ना, इसको कैब का जो टाइम है वो टाइम और इनका रेशो देख लो। जो टाइम मैन को लगा है, कैब को 2 मिनट का टाइम लगता है और मैन को 10 मिनट का टाइम लगा है, यानी 1:5 का रेशो आ जाएगा। इनका टाइम का रेशो 1:5 है, तो मैन और कैब की स्पीड का रेशो 5:1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ मैन है और ये स्पीड ऑफ कैब है, यानी कैब की स्पीड मैन से 5 गुना है। तो हम मैन की स्पीड फाइंड कर सकते हैं। हमने 3 तरीके से इसको सोल्व कर लिया कि जो मैन की स्पीड है वो कैब का 1/5 है, ठीक है ना। कैब की कितनी है 57, इसका 1/5 करेंगे कितना हो जाएगा 11 5 55 और 2 तो 0.4, तो 11.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो अपना बैच है अवेंजर्स, इसको अपडेट करना शुरू कर दिया है। आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, अल्टीमेट बैच है। ये गॉडफादर बुक है, इसमें बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज करवाई गई चीजें, और ये किंग ऑफ कैलकुलेशन है। अब तो ये पूरी बुक आपको रोकी सर ने यूट्यूब पे भी पढ़ा दी है और अभी इस पे बेस्ट ऑफर भी चल रहा है। तो जिन बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है वो ये बुक जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।